our next topic that is first aid. Okay, first aid क्या होता है? The immediate help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. Okay, जो अगर कोई person injured हो गया है, okay, और जब तक उसके पास मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच जाती है, यानी डॉक्टर्स आकर उसको हम हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं या डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तब आप जो उसको इमीडिएट हेल्प देते हैं, ओके, उसी टाइम पे उस इंजर्ड या जो घायल व्यक्ति है उसे डॉक्टर के आने से पहले जब हम जो हेल्प हम उसे प्रोवाइड करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट एड इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट एंड इमीडिएटली हेल्प है। ओके, जो हम उस पर्सन को जो इंजर्ड है और पेन से सफर कर रहा है, ठीक है, या इल है, उसे जब हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। Everyone should learn to give first aid. और हर चिल्ड्रन को जो फर्स्ट एड है वो कैसे दी जाती है, ये आपको सीखना चाहिए। ओके, while giving first aid, stay calm and make the injured person comfortable. और फर्स्ट एड देते वक्त हमें कैसा रहना चाहिए? काम मीन्स बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ओके, उस टाइम हमें घबराना नहीं होता कि इस पर्सन को चोट लग गई है या ब्लड निकल रहा है। ओके, तो उसे देख के हम क्या हो जाते हैं? थोड़े वरीड हो जाते हैं ना, हमें टेंशन हो जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो लेकिन अगर आप उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को एकदम काम रखना होगा, कूल रखना होगा, शांत। ओके, मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। और जो इंजर्ड पर्सन है जिसे चोट लगी है उसे भी कंफर्टेबल मीन्स उसको भी इजी गोइंग लगे कि भी हाँ, मैं इजीली मेरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए, गुड फील होना चाहिए। ओके, सो डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। तो जो भी इंजर्ड पर्सन है, क्राउड अराउंड मीन्स आपको उसके चारों तरफ गैदरिंग नहीं करनी है, पीपल को इकट्ठा नहीं होना है। क्या होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना इंजर्ड पर्सन के आसपास, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, हमें उस इंजर्ड पर्सन के आसपास क्राउड नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड। और डिफरेंट टाइप की इंजरीज हैं, चोट तो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है ना, तो उसके लिए जो फर्स्ट एड है वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो सभी इंजर्ड पर्सन को दें। ठीक है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो हम कुछ इंजरीज एंड उनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या फर्स्ट एड दिया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज माइनर कट्स एंड बर्न्स। तो ये क्या है? माइनर मीन्स जो आपको छोटा घर पे कोई कट लग जाता है। ओके, मान लीजिए नाइफ से आपको या सीजर से कोई कट लग गया है, या छोटा बाउंस मीन्स होता है घाव हो गया, चोट लग गई है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ता है? सो फर्स्ट वॉश योर हैंड thoroughly बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। तो आप किसी भी इंजर्ड पर्सन को अगर फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने खुद के जो हैंड्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली वॉश करने होंगे, बिकॉज आपके हैंड पे क्या हो सकते हैं? जर्म्स हो सकते हैं, है ना, और वो जर्म्स क्या है? उस कट या बाउंस के थ्रू उस जो सामने वाला इंजर्ड पर्सन है उसकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे कट लग चुका है तो उन जो जर्म्स हैं उन्हें इजीली वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने हैंड जो है वो प्रॉपरली वॉश करने होंगे। देन वॉश द वन विथ क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट। और उस मान लीजिए आप नीचे गिरे हैं मिट्टी में, ठीक है, आपको चोट लगी है, तो आपके उस माउंट पे या माउंटर कट पे क्या होगा? डर्ट भी होगी ना, तो आपको उसको वाटर से प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। एक कॉटन आप डिप करके वाटर में और उस जो आपका कट है या बाउंड है उसे क्लीन करिए सबसे पहले। ओके, then apply an antiseptic lotion like Dettol or Savlon over the wound। तब ये एक एंटीसेप्टिक लोशन है, इसे आप अपने कट पे बाउंड पे यूज कर सकते हैं। ओके, देन टाई अ बैंडेज और पुट अ बैंडेड ओवर द माउथ। उसके बाद में आप उस कट पर क्या कर सकते हैं? या तो बैंडेज बांध सकते हैं, मीन्स एक बैंडेज क्या होता है? अ स्ट्रिप ऑफ वोवन मटेरियल यूज्ड टू बाइंड अप अ वाउंड। इस वाउंड या कट को कवर करने के लिए, उसके ऊपर बांधने के लिए एक वोवन मटेरियल की स्ट्रिप आती है जिसे हम पट्टी या फिर बैंडेज कहते हैं। ओके, तो आप उसका यूज करते हुए उसे क्या कर सकते हैं? बैंड उससे कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बैंडेड आती है जिसमें आप जिसे आप उस वाउंड या कट पर चिपका सकते हैं। उसमें ग्लू होता है लेकिन उसमें बीच में ऐसा एरिया होता है, वहां पे कुछ मेडिसिन लगी होती है, तो आप जब उसे अपने कट या बाउंड पे आप उसे बैंडेड को भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज
बर्न। और किस तरह की इंजरी हो सकती है? बर्निंग। बर्निंग मीन्स आपको क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, डैमेज टू द स्किन कॉज्ड बाय हीट, फायर और हॉट लिक्विड। ओके, हीट की वजह से, आग की वजह से, या फिर कोई गर्म लिक्विड आपकी स्किन पे गिर गया है तो उससे आपकी स्किन क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्न्स कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट हमें उस इंजरी में क्या फर्स्ट एड देना होता है? बर्न इंजरी में होल्ड द बर्न्ड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर until the burning sensation stop. See in the picture, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, अच्छे से दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये चिल्ड्रन क्या कर रहा है? इसका जो भी बर्निंग एरिया है, जहां से भी आप जल गए हैं, उसे आपको कूल रनिंग वाटर में इस तरह टैप ऑन करके, और जो ये रनिंग वाटर है इसके नीचे आपको अपने वो बर्निंग एरिया को रखना है। कब तक रखना है? until the burning sensation stop. burning sensation means जो आपको बर्निंग की, जलन की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग जब तक आपकी स्टॉप नहीं हो जाती है तब तक आपको उसको, बर्निंग एरिया को, उस बर्न एरिया को वाटर के नीचे रखना है। ओके, होल्ड करके। Now you can also apply an ice pack on the burnt area. आप उस burn area पे, उस जले हुए एरिया पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? आइस भी लगा सकते हो। आइस ट्यूब होती है ना सबके घर पे अवेलेबल, तो आप उन आइस ट्यूब का एक पैक बना के, एक क्लोथ में 2-3 आइस ट्यूब रख के उस पैक को भी उस बर्न एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा? कूलिंग फील होगी। ओके, और आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, जलने की जो आपकी फीलिंग है, वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। Now apply an antiseptic cream like Bernol on the burn area. और अब उस burn area पे आप एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है, लाइक बर्नॉल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रीम्स आती हैं बर्न एरिया पे लगाने के लिए, उसमें से एक जो क्रीम है वो है बर्नॉल। वो आप उस बर्न एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, if the burn is severe, go to a doctor. और burn is severe means बहुत ही badly आपकी स्किन डैमेज हो गई है, बहुत ज्यादा आप बर्न हो गए हैं, जल गए हैं, तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको सीवियर बर्न है तो आपको कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड वन इज इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट मीन्स छोटे छोटे जो स्मॉल टाइनी लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, अगर वो आपको बाइट कर लेते हैं, देन आपको क्या फर्स्ट एड लेना है? ओके, सम इंसेक्ट लाइक बीज एंड वेस्प कैन स्टिंग अस। ये देखिए पिक्चर में किस तरह इसे क्या कट कर रहा है? जो एक वेस्प है। ओके, और बीज, मधुमक्खियां जिसे हम बोलते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो आपको क्या कर लेते हैं? बाइट कर लेते हैं। ओके, स्टिंग मीन्स जो उनका एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है। ओके, उनकी बॉडी पे लगा होता है। ओके, जिससे वो आपको क्या करते हैं? स्टिंग मीन्स होता है हिंदी में डंक मारना। ओके, वो आपकी बॉडी को पियर्स करके उसमें छेद कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डंक मारना। ओके, सो जो बीज या वेस्प हैं वो आपकी बॉडी को अगर स्टिंग करते हैं बॉडी पे, तो आपको उस वक्त क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है? To treat insect bite, place a piece of ice or pour cold water on the affected area. तो आपको उस affected area पे क्या करना है? या तो cold water लगाना है, pour करना है, और अदरवाइज आप आइस का पीस लेकर भी उस पे लगा सकते हैं। ओके, now you can apply a paste of baking soda and cold cream on the affected area. Cold cream क्या होती है? सर्दियों में, विंटर्स में आप यूज करते हैं ना कोल्ड क्रीम, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो आप अपनी ड्राई स्किन पे वो जो क्रीम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड क्रीम। तो उस कोल्ड क्रीम एंड एक केमिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, उन दोनों को हम मिक्स करके उस अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करेंगे। बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम को मिक्स करके उसका पेस्ट अप्लाई करने से क्या होगा? बेकिंग सोडा और जो कोल्ड क्रीम है उसका जो पेस्ट है उसका नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। ओके, ये एसिडिक एंड बेसिक जो होते हैं, एल्केलाइन और एसिडिक, ये आप अपनी फर्दर क्लासेस में और डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? इट्स न्यूट्रलाइज द पीएच लेवल ऑफ अफेक्टेड एरिया एंड हेल्प इन रिलीविंग इचीनेस। आपको क्या होता है? इस तरह के जब इंसेक्ट बाइट करते हैं तो इचीनेस होने लगती है। इचीनेस मीन्स आपको वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, वो एरिया रेड हो जाता है और आप वहाँ पे खुजली भी करते हैं, है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? इचीनेस। तो वो जो इचीनेस है उससे आपको रिलीफ मिलता है अगर आप बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम का जो पेस्ट है उसे अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन समवन फेंट्स। फेंट मींस सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो गया है। अगर कोई पर्सन अचानक से बेहोश हो गया है तब आपको किस तरह का फर्स्ट एड उसे देना है वो हम डिस्कस करेंगे। When a person faints,
मेक हिम लाई डाउन विद द हेड लोअर देन द बॉडी। तो अगर कोई पर्सन फेंट्स हो गया है, बेहोश हो गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे इस तरह जमीन पर लिटा देना है एंड विद द हेड लोअर देन द बॉडी, और उसका जो हेड है वो उसके बाकी बॉडी पार्ट से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ओके, बाकी बॉडी पार्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी अप होनी चाहिए एंड जो हेड है वो थोड़ा डाउन होना चाहिए। बाय दिस हेल्प द ब्लड टू फ्लो फास्टर इनटू द ब्रेन। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो करता है जो हमारी बॉडी में, वो वैसे कैसे फ्लो करता है, हार्ट से लेके बाकी पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो होता है ना। तो अगर हम हेड को थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा तेज हो जाएगा, ब्रेन में जो ब्लड है वो थोड़ा फास्टली आने लगेगा। ओके, नाउ डू नॉट क्राउड अराउंड अ पर्सन हु हैज फेंटेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंजर्ड है, फेंटेड है, तो उसके अराउंड हमें गैदरिंग नहीं करनी है, क्राउड नहीं करना है, इकट्ठे नहीं होना है बहुत सारे पीपल्स को। ओके, लूजन कॉलर्स और बेल्ट ऑफ द पर्सन। और अगर उस पर्सन ने शर्ट पहना हुआ है तो आप उसके जो शर्ट के ऊपर वाले कॉलर के पास जो एक दो बटन होते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं, और अगर बेल्ट लगाया है तो आप उसे भी लूज कर सकते हैं। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन द पर्सन्स हेड। और उस पर्सन के हेड पे एंड फेस पे आपको क्या स्प्रिंकल करना है, क्या स्प्रेड करना है, कोल्ड वाटर। ओके, ठंडा पानी यूज करेंगे ताकि वो जो फेंटेड पर्सन है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बैक आ जाए और उसे होश आ जाए। ओके, नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन। अब हमें जो भी फर्स्ट एड मीन्स सडन जो हम हेल्प देते हैं, इमीडिएटली जो फर्स्ट हेल्प हम प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। ओके, तो हमने क्या किया है, फर्स्ट एड में हम जो भी थिंग्स यूज करते हैं, ओके, किसी भी पर्सन को इमीडिएट हेल्प देने के लिए, उन थिंग्स को एक साथ टुगेदर करते हुए हमने क्या बनाया है, एक बॉक्स बना लिया है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, और इसमें वो सारी नेसेसरी थिंग्स अवेलेबल होती हैं जो आपको किसी भी पर्सन को, जब आप इमीडिएट हेल्प देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को और आपको उन थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी थिंग्स इस फर्स्ट एड बॉक्स में अवेलेबल होती हैं। लाइक द फर्स्ट एड बॉक्स contain all the things necessary for immediate help to an injured person। किसी भी injured person को जो हम immediate help देते हैं उसके लिए जितनी भी हमें required things हैं वो सब किसमें present होती है, first aid box में। It contain bandage, cotton wool, gauze, a pair of scissors and antiseptic lotion। okay? बैंडेज हम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक वोवन मटेरियल की स्ट्रिप होती है जो हम कट्स पे या बाउंस पे टाई करते हैं, उसको बांधते हैं। कॉटन वूल मीन्स रुई। ओके, एंड गॉज इज अ थिन ट्रांसल्यूसेंट फैब्रिक ऑफ कॉटन। ओके, कॉटन का एक थिन कपड़ा होता है, ट्रांसल्यूसेंट मीन्स जो न तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और ओके और ना ही ओपेक होता है। तो जो ट्रांसल्यूसेंट वो एक कॉटन का थिन फैब्रिक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, गॉज। ओके, उसके अलावा सीजर, कैंची एंड एंटीसेप्टिक लोशन या फिर जो क्रीम है वो हम यूज उस जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें हम रखते हैं, कंटेन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेमोराइज। ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एड बॉक्स शो किया हुआ है, यहाँ पे देखिए सीजर है। ओके, उसके अलावा ये सैवलॉन एंटीसेप्टिक जो लोशन है, देन ये थर्मामीटर आपका जो टेम्परेचर है बुखार चेक करने के लिए, उसके अलावा एंटीसेप्टिक लोशन है, गॉज है, कॉटन वूल है, बैंडेज है। ओके, एंड ये बैंडेड। ओके, जो आप डायरेक्टली अपनी माइनर जो कट्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेमोराइज। What is accident? In an unpleasant event that occur unexpectedly and cause injury, उसे हम क्या कहते हैं, accident. Okay? And the what is first aid? The immediate help given to an injured person before the doctor arrival is called first aid. Okay? What is first aid? The immediate help given to an injured person before doctor arrival is called first aid. Now let's revise. We should follow safety rules wherever and
सॉरी एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें कहाँ फॉलो करने चाहिए, एवरीवेयर, हर जगह, ओके, एंड एवरी टाइम, हर टाइम हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए, डेंजर से बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, हर टाइम एंड हर जगह हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, हमें फायर के साथ, आग के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, इट्स डेंजरस फॉर अस। वी शुड नॉट वेट द होल बाथरूम, हमें जो पूरा बाथरूम का फ्लोर है वो हमें वेट मीन्स गीला नहीं रखना चाहिए। एंड वी शुड नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स में सीढ़ियां, ओके। तो सीढ़ियों पे हमें अप या डाउन, ऊपर जाते वक्त या नीचे जाते टाइम हमें रन नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न टू गिव फर्स्ट एड, और हमें फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है वो सीखना चाहिए। And different type of injuries need different type of first aid, different type की जो injuries हैं उसे क्या need होती है, different different type के हम उसे first aid देते हैं। same type का जो हम first aid या treatment है different injuries पर apply नहीं कर सकते हैं, okay। now our chapter number 5 is completed. We will discuss book work and notebook work in our next class, okay।